भाई से मिलने आया था, तो विकास भाई, यू नो आयान भाई, इनका दूसरा नाम विकास भाई है। पहला वाला ही था मुझे लग रहा। पहला वाला क्या? आपने वो सुनी है दुष्यंत कुमार की एक नज्म की, मैं जिसे उड़ता भी चाहता हूँ? अरे यार प्लीज यार। आपने सुनी है ना? तो वो 2 दिन तक मेरे जहन में फंसी हुई थी, बहुत ज़्यादा फंसी हुई, मतलब दिन भर रोटेट हो रही थी मेरे माइंड में। फिर एक दिन क्या होता है, रात में 2 बजे करीब, तो रात में 2 बजे मुझे अचानक से एक ख्याल, कहते हैं ना ख्याल फूटता है, तो ख्याल फूटा। और वो कुछ ऐसा था कि एक सेकेंड लीजिएगा, मैं आपको सुनाता हूँ, शुरुआत कर लूँ। मैं रोज़ आग जलाता हूँ, मैं रोज़ आग बुझाता हूँ, मैं खुद को जला लेता हूँ पर तेरे खत ना जला पाता हूँ। फिर मीलों चलता हूँ पानी की तलाश में, मीलों लौट आता हूँ, जो मिलता कुआं है कहीं, तो ना खुद को भिगोता हूँ और ना मैं प्यास बुझाता हूँ। मैं हर रोज़ जंगल काटता हूँ, मैं हर रोज़ गट्ठर बनाता हूँ, तेरे हिस्से की सेकता हूँ, अपने हिस्से की जलाता हूँ। ऐतराज ना हो जंगल को, इसलिए हर दरख्त के बदले एक नया पौधा लगाता हूँ। मैं हर रोज़ पहाड़ चढ़ता हूँ, मैं हर रोज़ चीखता चिल्लाता हूँ, तेरा नाम ना ज़बान पे आ जाए, इसलिए मुंह पे हाथ लगाता हूँ। मैं हर रोज़ बिस्तर पे लेटता हूँ, मैं हर रोज़ खुद को सुलाता हूँ, पर तेरा ख्वाब ना आ जाए, इसलिए आंखें भींच के रह जाता हूँ। मैं हर रोज़ सूरज से पहले उठता हूँ, मैं हर रोज़ दौड़ लगाता हूँ, तेरे घर के रास्ते पे होता हूँ और आधे से लौट आता हूँ। मैं हर रोज़ आग जलाता हूँ, मैं हर रोज़ आग बुझाता हूँ, मैं खुद को जला लेता हूँ पर तेरे खत ना जला पाता। फिर कुछ वक्त बाद, ये थोड़ी सी लंबी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ वक्त बाद हुआ क्यों, आपने बंजारा, तो आप सब ने सुनी होगी ना जावेद अख्तर साहब की बंजारा। जैसे मतलब मोस्टली फिल्म वर्जन में तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, ये सुना है, लेकिन इसकी ओरिजिनल है वो बंजारा है। तो जिसमें मतलब एक पैरा ऐसा आता है कि जाओ राही राह लो अपनी, हमको कितने काम पड़े हैं, जो बीती सो बीत गई, बीती बातें क्यों दोहराते हो, कंधे पे झोली रख के क्यों फिरते हो, क्या पाते हो। तो अगली बार ये फंस गई मेरे जहन में। तो जब ये फंसी तो फिर उसके बाद कुछ वक्त बाद मेरे जहन में एक कुछ ख्याल आए, और वो ऐसे थे कि एक लड़की की कहानी है। जैसे अगर कहें तो इसका नज्म का उन्वान है बेचैनी। तो ये ऐसी होती है कि मैं जागूं और वो सो जाता, नम आंखें देखे फिर भी मुस्काता, हौले हौले साज बदल के मन को मेरे फुसलाता, कभी ना बोले बातें अपनी, कभी कोई बात ना बताए, बस मेरी ही बातें सुनकर खुद को आप ही राज बताएं। कौन दरख्त का बाशिंदा है, ना हंसता है और ना शर्मिंदा है, हंस के मुझको छलता है, अपनी कहानी कहता है और कहते कहते चुप हो जाता है। सॉरी आई एम जस्ट लूजिंग, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ क्योंकि इट्स सो लॉन्ग। क्या मैं फिर से स्टार्ट करूँ? ओके, सो इट्स लाइक कि मैं जागूं और वो सो जाता है, ना आंखें देखे फिर भी मुस्काता, हौले हौले सांस बदल के मन को मेरे फुसलाते, कभी ना बोले बातें अपनी, कभी कोई ना बात बताए, बस मेरी ही बातें सुनकर खुद को आप ही राज दिखाए। कौन दरख्त का बाशिंदा है, ना हंसता है और ना शर्मिंदा है, हंस के मुझको छलता है, अपनी कहानी कहता है, कहते कहते आई फॉरगॉट दिस। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मुझे ये तो नहीं मिल रहा है, पर मैं आपको कुछ और सुना सकता हूँ।
मैं मसूरी से आ रहा था, तब की बात है, मैं बस में बैठा हुआ था और मुझे एक ख्याल हिट करता है, और वो ये है कि मुझे एहसास हुआ कि प्रेम जो है ना, वो एक छुआछूत रोग की तरह होता है। नहीं नहीं, ये छूने से नहीं फैलता है, ये फैलता है कि आपने किस तरह किसी को छुआ। जैसे जब मैं छोटा था, तब पहली बार मुझे मेरी माँ ने छुआ तो मैं कोमल हो गया था, और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे मेरी बहन ने छुआ और अब मैं चंचल था, और जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे मिली संगिनी, या यूं कहूँ कि क्षणिक संगिनी, और जल्दी में हमने एक दूसरे को छू लिया। पर छूने से पहले उसने मुझे बोला कि इससे पहले उससे भी कोई को छू चुका है, और उसे जिसने छुआ था उसके पास हाथ तो थे पर हृदय ना था। थैंक यू।